Hello parents, welcome back with my another exciting session. Today I am going to teach the 3 years kid how to write capital letters. So let's get started. Today we are going to teach strokes. आज हम बच्चों को 3 साल के बच्चों को लिखना सिखाएंगे, किस तरह लिखा जाता है. Okay, come on, start. So हम बच्चों को ड्राइंग पैटर्न के थ्रू लिखना सिखाएंगे. ड्राइंग पैटर्न 2 टाइप्स के होते हैं. लाइन पैटर्न या लाइन स्ट्रोक्स भी कहा जाता है. कर्व पैटर्न या कर्व स्ट्रोक्स भी कहा जाता है. तो आज हम पहले लाइन स्ट्रोक्स पढ़ेंगे, लिखाएंगे बच्चों को. हम ऐसे 4 रूल बुक में बच्चों को स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको स्टैंडिंग लाइन कहा जाता है. ये स्ट्रेट लाइन को स्टैंडिंग लाइन कहा जाता है. तो हम बच्चों को ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उनको कहेंगे एटलीस्ट 5 टाइम्स इस पर ऐसे ट्रेस करें. वो इस पर 5 टाइम्स एटलीस्ट पेंसिल से वो इस पर ट्रेस करें. देन उनको हम ऐसे छोटे छोटे स्टैंडिंग लाइन्स ड्रॉ करेंगे और उनको कहेंगे कि इस पर भी ट्रेस 1 टाइम्स ट्रेस करें. देन हम उन्हें ऐसे डॉट्स डाल कर देंगे और उन्हें कहेंगे कि ये डॉट से ये डॉट को जॉइन करें. इसको स्टैंडिंग लाइन कहते हैं. उन्हें हम ऐसे समझाना चाहिए. ऐसे ही हम उन्हें स्लीपिंग लाइन लिखना सिखाएंगे. उन्हें हम ऐसे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करके देंगे और उन्हें वैसे ही कहेंगे जैसे स्टैंडिंग लाइन को ट्रेस करने के लिए कहा था, वैसे ही स्लीपिंग लाइन को भी ट्रेस करें. यहाँ पर ट्रेस करें, फिर उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे स्लीपिंग लाइंस डालें और उन्हें कहें यहाँ पर भी ट्रेस करें और वैसे ही यहाँ पर डॉट्स डालें और उन्हें कहें ये डॉट से ये डॉट को जॉइन करें. ये स्लीपिंग लाइन होता है. ऐसे ही हम उन्हें स्लीपिंग लाइन लिखना सिखाएंगे. उन्हें हम ऐसे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करके देंगे और उन्हें वैसे ही कहेंगे जैसे स्टैंडिंग लाइन को ट्रेस करने के लिए कहा था, वैसे ही स्लीपिंग लाइन को भी ट्रेस करें. यहाँ पर ट्रेस करें, फिर उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे स्लीपिंग लाइंस डालें और उन्हें कहें यहाँ पर भी ट्रेस करें और वैसे ही यहाँ पर डॉट्स डालें और उन्हें कहें ये डॉट से ये डॉट को जॉइन करें. ये स्लीपिंग लाइन होता है. ऐसे ही हम उन्हें स्लीपिंग लाइन लिखना सिखाएंगे. उन्हें हम ऐसे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करके देंगे और उन्हें वैसे ही कहेंगे जैसे स्टैंडिंग लाइन को ट्रेस करने के लिए कहा था, वैसे ही स्लीपिंग लाइन को भी ट्रेस करें. यहाँ पर ट्रेस करें, फिर उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे स्लीपिंग लाइंस डालें और उन्हें कहें यहाँ पर भी ट्रेस करें और वैसे ही यहाँ पर डॉट्स डालें और उन्हें कहें ये डॉट से ये डॉट को जॉइन करें. ये स्लीपिंग लाइन होता है. देन नेक्स्ट, राइट स्लैंटिंग लाइन. राइट स्लैंटिंग लाइन ऐसे होती है. इसे राइट स्लैंटिंग लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राइट साइड से स्टार्ट होता है एंड लेफ़्ट साइड पर जाकर एंड होता है. इसीलिए उसे राइट स्लैंटिंग लाइन कहते हैं. वैसे ही यहाँ पर भी बच्चों को ट्रेस करने के लिए कहें, फिर यहाँ पर ट्रेस करें, फिर वैसे ही डॉट्स दें और उन्हें कहें यहाँ से लेकर यहाँ साइड से स्टार्ट होता है एंड लेफ़्ट साइड पर जाकर एंड होता है. इसीलिए उसे राइट स्लैंटिंग लाइन कहते हैं. वैसे ही यहाँ पर भी बच्चों को ट्रेस करने के लिए कहें, फिर यहाँ पर ट्रेस करें, फिर वैसे ही डॉट्स दें और उन्हें कहें यहाँ से लेकर यहाँ तक जॉइन करें. ये होता है स्लैंटिंग लाइन. कौन सा स्लैंटिंग लाइन? राइट स्लैंटिंग लाइन. वैसे ही लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन. इसको लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता है और राइट साइड पर जाकर एंड होता है. इसीलिए इसे लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन कहते हैं. इसे भी एज इट इज़ पहले हमने किया था, ट्रेस प्रैक्टिस कराया था बच्चों को, वैसे ही यहाँ पर भी लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन को भी प्रैक्टिस करवाएं. ऐसे ऐसे दे दें और उन्हें कहें कि यहाँ ये डॉट से लेकर ये डॉट को जॉइन करें इस तरह, और इसे कहते हैं लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन. देन zigzag लाइन.
दोनों स्लैंटिंग लाइंस को जॉइन कर कर हम जिगजैग लाइन बनाते हैं। जैसे कि ये हुआ राइट स्लैंटिंग लाइन और ये हुआ लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन। वैसे ही राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन, इनको पूरों को हमको जॉइन करना चाहिए और जिगजैग बनाना चाहिए। बच्चे को ट्रेस करने को कहे स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। देन फिर उन्हें बोले कि ये स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन बनाए, देन लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन बनाए, देन अगेन राइट स्लैंटिंग लाइन बनाए, देन अगेन लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन बनाए। और यहाँ पर कंप्लीट हुए हमारे लाइन स्ट्रोक्स। यहाँ पर कंप्लीट हुए लाइन स्ट्रोक्स। देन नेक्स्ट है कर्व स्ट्रोक्स। नाउ कम टू कर्व स्ट्रोक्स। इसको लेफ़्ट कर्व कहते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड है इसलिए इसे लेफ़्ट कर्व कहते हैं। इसको भी वैसे ही करवाए जैसे हम लाइन स्ट्रोक्स को बच्चों से करवाए थे हमारे, वैसे ही बच्चों से कहे कि वैसे ही इस पर प्रैक्टिस करें, ट्रेस करें एज इट इज़। यहाँ पर ये डॉट से लेकर ये डॉट को जॉइन कर कर इसे लेफ़्ट कर्व बनाएं। इसको कहते हैं लेफ़्ट कर्व। क्या कहते हैं इसे? लेफ़्ट कर्व। देन इसके बाद है राइट कर्व, क्योंकि ये राइट साइड है इसीलिए इसे राइट कर्व कहते हैं। वैसे ही उन्हें कहें ट्रेस करने के लिए, फिर कहें ये डॉट से ये डॉट को जॉइन करें और इसे लेफ़्ट कर्व बनाए, राइट कर्व बनाए। देन दिस इज़ अप कर्व, क्योंकि ये अपर साइड है, इसीलिए इसे अप कर्व कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी ट्रेस करने को कहे, यहाँ पर भी ट्रेस करने को कहे, एंड देन ये डॉट से लेकर ये डॉट को जॉइन करने को कहे, इसे अप कर्व कहते हैं। वैसे ही डाउन कर्व कहते हैं। एंड द लास्ट स्ट्रोक इज सर्कल। बच्चों को ऐसे राउंड शेप देकर ऐसे सर्कल बनाए और इसे कहे, इसको सर्कल कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी वो लोग ट्रेस करेंगे, यहाँ पर भी ट्रेस करेंगे, यहाँ पर भी ट्रेस करेंगे, एंड देन उन्हें कहें कि ये इसी पॉइंट से स्टार्ट करें और इसी पॉइंट पर आकर एंड करें, ऐसे। इसको कहते हैं सर्कल। नाउ लेट्स कम टू द alphabets. Dear parents, first we should teach our children how to write lines alphabets. Now, what are the line alphabets? The alphabets which can form from only with the help of line stroke. So, what are they? They are capital A, capital E, capital F, capital H, capital I, capital L, capital K, capital L, capital M, capital N, capital T, capital V, capital W, capital X, capital Y, capital Z. So these are, so ये वो अल्फ़ाबेट्स है जो हम लाइन स्ट्रोक्स की हेल्प से ही बनते हैं ये। देन नाउ कम्स टू अल्फ़ाबेट। हम लाइन स्ट्रोक्स की हेल्प से बच्चों को अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाएंगे। जैसे 2 slanting lines with 1 sleeping line makes the alphabet A. How 2 slanting lines with 1 sleeping line make the alphabet A. Then E. 1 standing line with 3 sleeping lines make the alphabet E. How 1 standing line with 3 sleeping line make the alphabet E. Then F. 1 standing line with 2 sleeping line make the alphabet F. How 1 standing line with 2 sleeping line make the alphabet F. Then H. 2 standing lines with 1 sleeping line make the alphabet H. How 2 standing lines with 1 sleeping line make the alphabet H. Then I. 2 sleeping lines with 1 standing line make the alphabet H. How 2 sleeping lines with 1 standing line makes the alphabet I. Then K. 1 standing line with 2 slanting lines make the alphabet K. How
One standing line with two slanting line make the alphabet K. Then L. One standing line with one sleeping line make the alphabet L. How? One standing line with one sleeping line make the alphabet L. Then M. Two standing lines with two slanting lines make the alphabet M. How? Two standing lines with two slanting lines make the alphabet M. Then N. Two standing lines with one slanting line makes the alphabet N. How? Two standing lines with one slanting line make the alphabet N. Then T. One sleeping line with one standing line make the alphabet T. How? One sleeping line with one standing line make the alphabet T. Then V. Two slanting lines make the alphabet V. How? Two slanting lines make the alphabet V. Then W. Two standing lines with two slanting lines make the alphabet W. How? Two standing lines with two slanting lines. Two standing lines with two slanting lines make the alphabet W. Now comes to the alphabets which comes through both the strokes, standing line strokes and with the curve strokes. See, this is B. How? One standing line with two right curves make the alphabet B. How? One standing line with the two right curves make the alphabet B. C. One left curve make the alphabet C. How? One left curve make the alphabet C. Then D. One standing line with one right curve make the alphabet D. How? One standing line with one right curve make the alphabet D. Then J. One sleeping line with the one standing line and a up curve makes the alphabet J. How? One sleeping line with one standing line and with one up curve makes the alphabet J. Then G. One left curve with one sleeping line and one standing line make the alphabet G. How? Left curve, one left curve with two standing lines and one sleeping line make the alphabet G. Then O. O is the circle shape, is in the circle shape. So start from this dot and end to this dot only, like this. Then P. One standing line with one right curve makes the alphabet P. How? One standing line with one right curve make the alphabet P. Then Q. Makes the circle and then draw a slanting line. Which slanting line? Left slanting line. So circle, one circle with one left slanting line makes the alphabet Q. Then R. One standing line with one right curve with one slanting line make the alphabet R. How? One standing line with one right curve with one slanting line with one left slanting line makes the alphabet R. Then S. Left curve and right curves. One left curve with one right curve makes the alphabet S. How? One left curve with one
right curve make the alphabet S. Then U. This is the up curve. How? From this point to this point. This is U. Up curve. That's all. These are the alphabets which comes from. These are the all capital alphabets which comes from strokes. With the help of these flashcards, you can make your children to learn at home in the fun way. So you can make these flashcards at home. आप ये flashcards अपने घर पर ही बनाकर बच्चों को पढ़ाएं. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.